हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हों। तो बच्चों, मैथिक्स चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम मैथिक्स चैनल पे एक नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10 का, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, या ये भी कह सकते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, इस चैप्टर में कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना, कहाँ यूज होता है इसका। तो देखिए बच्चों, आपकी रियल लाइफ में डेली इस चैप्टर का यूज होता है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और सामने कोई बिल्डिंग है और हम देख रहे हैं यहाँ से कि उस बिल्डिंग की हाइट यानी उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो बिना वहाँ पर पहुँचे कैसे हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो या कोई पतंग है उड़ रही है तो हम उसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो डेली लाइफ में हम करते हैं ये हम इसमें यूज करते हैं। जहाँ पे इस चीज़ का डिस्टेंस और हाइट की बात आती है तो वहाँ हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो आज इस चैप्टर में कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करना है, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में क्वेश्चंस को समझना है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को आपको समझना है, फिर उसकी डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की इसमें आइडेंटिटी यूज होगी और यूनिट क्या होती है ये मालूम है। 4 स्टेप में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो आइए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अब आपको हम बताते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो ये मालूम है बच्चों आपको, ये कहलाती है लाइन। ये जो साइड ये मान लीजिए ये एंगल बन रहा है थीटा, ये मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, ठीक है ना। तो ये होता है 90 डिग्री। अब आप पढ़ चुके हैं बच्चों पिछले चैप्टर में कि जो 90 के सामने होता है वो कौन सी साइड कहलाती है, हाइपोथेनस। तो यहाँ पे इसमें 90 के सामने को हाइपोथेनस तो होती है, लेकिन क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। और इस एंगल से जो हॉरिजेंटल लाइन जाती है, इस एंगल से जो हॉरिजेंटल लाइन जाएगी उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेस, ठीक है। और ये भी मालूम है आपको कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और पिछले चैप्टर में आपको यही बताया था, अगर एंगल चेंज हो जाते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये एंगल लेते थीटा, तो क्या होता, लाइन ऑफ साइट तो यही रहेगी यानी हाइपोथेनस तो यही रहेगा। तो बेस चेंज, तो एंगल के साथ जो लाइन आती है उसको हम कहते हैं क्या, बेस। तो बेस ये हो जाता है और परपेंडिकुलर ये हो जाता है। पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछले चैप्टर में यानी, ठीक है। तो ये हाइट है। तो अब मेन जो है, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए पिछले चैप्टर का। उसके बाद देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये क्या होगा, ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये इसको ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ऑब्जर्वर यानी जहां से देखा जाता है उसको ऑब्जर्वर कहते हैं, और जहां देख रहे हैं वो किस चीज को देख रहे हैं यहाँ उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी इधर से यहाँ पे खड़े हैं, जैसे यहाँ हम खड़े हैं और उधर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा एंगल बनेगा, वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ये होती है लाइन ऑफ साइट होती है, और ये होता है हॉरिजेंटल होता है, ठीक है बच्चों, हॉरिजेंटल हो जाएगा। अगर हम ऊपर से, ऊपर छत पे खड़े हैं और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं,
तो क्या होगा, तब क्या होगा बच्चों, जब हम मान लीजिए ये फिगर है, जब हम ऊपर से इधर से यहाँ अब ऑब्जर्वर हो जाएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, जहाँ पे देखते हैं। ऑब्जर्वर क्या है, जहाँ से हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, जहाँ हम देख रहे हैं। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे है बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या आप बता सकते हैं कि हॉरिजेंटल क्या होगा। अगर अब यहाँ से हम देख रहे हैं, अभी देखिए बच्चों, इधर से यहाँ से देख रहे हैं तो हॉरिजेंटल ये हो गया। तो मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो हॉरिजेंटल था ए बी, और लाइन ऑफ साइट आपको मालूम है ए सी एंगल है थीटा लिए थे, ठीक है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो बच्चों इसमें क्या आप बता सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होगी। तो लाइन ऑफ साइट तो आप निकाल लेंगे, ये होगी, ठीक है ना। लेकिन हॉरिजेंटल क्या होगा, हॉरिजेंटल क्या होगा। इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। तो आप बताइए कि हॉरिजेंटल क्या होगा। नो, ए बी नहीं होगा हॉरिजेंटल। यहाँ पे अब ए बी नहीं होगा। क्या बताए थे, जहां से एंगल, अब एंगल तो यहां से लेंगे ना, यहां से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन लेंगे हम, इसके पैरेलल लेंगे एक लाइन, ठीक है ना। अब क्या बताए थे, हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल वहीं पे एंगल होता है। जैसे इधर लेके थे ऑब्जर्वर, ठीक है था, और ऑब्जेक्ट, इनके बीच में यानी हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हॉरिजेंटल ए भी था। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल क्या होगा, ये वाली लाइन हॉरिजेंटल हो गई और ये तो है ये लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये आपकी हो गई हॉरिजेंटल, ये हो जाएगी हॉरिजेंटल, ठीक है बच्चों। ये आपको मालूम पड़ गया कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ठीक है ना। हॉरिजेंटल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर छत पे खड़े या कहीं किसी बिल्डिंग में खड़े होकर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए बच्चों। और ये भी ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के, एंगल ऑफ डिप्रेशन के, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। तो ये आपको इतनी चीजें इसमें मालूम। तो बच्चों अभी आपने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, परपेंडिकुलर और बेस यानी हॉरिजेंटल को समझा। तो बच्चों और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जैसे कहा था आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसकी, ठीक है, समझते हैं कैसे करना। तो मान लीजिए बच्चों ये ट्रायंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ पे तो ये दे रखा है, बेस दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर। और कह दें कि इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ये हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों, हॉरिजेंटल क्या बताए थे, लाइन ऑफ साइट, और जहां से एंगल बनता है उधर से जो लाइन जाएगी वो होती है हॉरिजेंटल, ठीक है। तो हमें निकालना है हाइट। तो बच्चों आपको बताए थे अगर हमें एक एंगल और एक साइड मालूम है, एक एंगल और एक साइड मालूम है, तो हम किसी भी की हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर एक एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है। तो अगर यहाँ पे बच्चों हम निकालें, हाइट पूछ लिया है, हाइट पूछ रहे हैं अगर, तो हाइट कैसे आएगी बच्चों, आपको मालूम है क्या लग जाएगा। अब भाई कैसे, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे यूज होगी, कैसे मालूम पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि एंगल तो दे रखा है, बेस दे रखा है, बेस दे रखा है, एंगल दे रखा है, बेस दे रखा है। ये क्या है, बेस है यानी हॉरिजेंटल, बेस दे रखा है। निकालना क्या हमें, हाइट यानी मीन्स परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, तो ये आता है tan थीटा में। किसमें, tan थीटा में। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो tan का फार्मूला लग जाएगा, tan 30 क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर मान लीजिए कोई पॉइंट, इसको h मान लीजिए, तो ये हो जाएगा h अपॉन b यानी 12 दे रखा है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3h इक्वल टू 12, तो h इक्वल टू 12 अपॉन √3 नीचे से हटाना है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे √3 से, √3 हो जाएगा 3, तो 12 अपॉन 3 से 4 कैंसिल, 3 4 जा 12, तो क्या आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मान लीजिए बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये दे रखा आपका, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आपको क्या दे, और हमें निकालना है क्या, हॉरिजेंटल यानी बेस, अगर ये निकालना है, इसको निकालना है, मान लीजिए ए बी और सी, हमें ए बी निकालना है। ठीक है ना, ए बी निकालना है और ए सी दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों तो ए बी कैसे निकलेगा, क्या हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमें एक साइड और एक एंगल कम से कम मालूम होना चाहिए अगर हम किसी की डिस्टेंस या हाइट निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें साइड की, एक साइड की लेंथ तो मालूम है लेकिन एंगल नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते। तो कम से कम एक एंगल और एक साइड हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए अगर मान लें यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री, क्या दे रखा है 45 डिग्री, तो क्या आप निकाल सकते हैं कि ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, tan 45। भाई चीज देखना है आपको, पहले तो ये देखना है कि भाई ये परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूले में आता है, तो tan में आता है, तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए सी, अब बेस हो जाएगा ए बी, ए सी है 5, ए बी आ जाएगा कितना बच्चों, आपको ए बी फाइंड करना है और tan 45 की वैल्यू 1, तो ए बी आ जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर। आप एक नई वैल्यू सीख गए निकालना कि अगर ये एंगल 45 है, कोई एंगल 45 है, ठीक है ना, और बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, या परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, tan 45 में आपको याद रखना है कि बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ जो है इक्वल होती है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, कि कहेंगे कि जो है बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं तो वो बनता है 45 या 45 दे रखा है तो बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ जो साइड होगी वो इक्वल होगी। समझ गए बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से और बहुत से क्वेश्चन बच्चों हम अगली एक्सरसाइज, जब अगले वीडियो में करेंगे, एक्सरसाइज जो भी होगी, ठीक है ना, इसकी एक्सरसाइज अगले वीडियो में आपको कराए जाएंगे। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है।